आज बाजार में एक ऐसी खबर आई है ना, जिसने सच में इतिहास रच दिया है। एक ऐसी चीज जिसने बड़े बड़े निवेशकों से लेकर हम जैसे आम आदमी तक हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। हाँ, बिल्कुल सही देख रहे हैं। ये कोई मजाक नहीं है। चांदी 3 लाख रुपए प्रति किलो इस अविश्वसनीय अनबिलीवेबल आंकड़े को पार कर चुकी है। मतलब ये एक ऐसी छलांग है जिसकी शायद ही किसी ने उम्मीद की होगी। तो जैसा कि कहा जा रहा है, इतिहास तो बन चुका है, लेकिन सवाल ये है, क्या किसी ने सोचा था कि ये दिन इतनी जल्दी आ जाएगा? बाजार के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स वो भी हैरान परेशान हैं। और मजे की बात देखिए, जिस चांदी को हमेशा गरीब आदमी का सोना कहा जाता था ना, आज वही चांदी अपनी चमक से सोने को भी टक्कर दे रही है। ये सिर्फ कीमत की बात नहीं है, ये तो चांदी की पूरी पहचान बदलने वाली बात हो गई है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? इस ऐतिहासिक उछाल के पीछे की कहानी क्या है? देखिए, कोई एक वजह नहीं है, बल्कि चार चार बड़े कारण हैं जो मिलकर इस तूफान को हवा दे रहे हैं। तो चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं। तो सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा कारण है इंडस्ट्रियल डिमांड में जबरदस्त उछाल। चांदी अब सिर्फ एक कीमती धातु नहीं रह गई है, ये तो भविष्य की टेक्नोलॉजी का एक, कह सकते हैं कि बहुत जरूरी हिस्सा बन गई है। जरा सोच कर देखिए, हमारे चारों ओर की दुनिया एक तरह से चांदी पर ही तो चल रही है। चाहे सोलर पैनल्स हों, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरियां हों, या फिर हमारे हाथ में जो स्मार्टफोन्स हैं, यहां तक कि एआई टेक्नोलॉजी का जो भविष्य है, हर जगह चांदी की डिमांड आसमान छू रही है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे कारण पर, और ये है इकोनॉमिक्स का एक क्लासिक नियम, डिमांड और सप्लाई का खेल। एक तरफ डिमांड तो रॉकेट की स्पीड से बढ़ रही है, लेकिन क्या सप्लाई भी उसी तेजी से बढ़ रही है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ये जो तस्वीर है ना, ये अपने आप में पूरी कहानी बयान कर रही है। एक तरफ डिमांड का पलड़ा लगातार भारी होता जा रहा है और दूसरी तरफ सप्लाई का पलड़ा हल्का। और जब डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम, तो भाई कीमतें तो बढ़ेंगी ही। ये तो सीधा साधा गणित है। तीसरा कारण जुड़ा है बढ़ती हुई महंगाई और हमारी करेंसी पर जो दबाव पड़ रहा है उससे। देखिए, जब पैसे की कीमत गिरती है तो समझदार लोग अपना पैसा कागज से निकालकर ठोस चीजों में लगाते हैं, और सोने के बाद चांदी ही वो सबसे मजबूत, सबसे सुरक्षित किला नजर आता है। और अब आते हैं चौथे और शायद सबसे दिलचस्प कारण पर। यह एक ऐसा हिस्टोरिकल पैटर्न है जो बाजार में बार बार देखा गया है, और ऐसा लग रहा है कि इतिहास एक बार फिर खुद को दोहरा रहा है। देखिए, इतिहास हमें एक सीधा सा नियम सिखाता है। जब सोना दौड़ता है तो चांदी उससे भी तेज दौड़ती है। सोना बस रास्ता दिखाता है और चांदी उस पर तूफान की तरह आगे बढ़ती है। और इस बार भी ठीक यही हो रहा है। तो इन सभी कारणों को समझने के बाद अब बाजार में जो सबसे बड़ी चर्चा है ना, उसका सवाल ही बदल गया है। अब कोई ये नहीं पूछ रहा कि क्या चांदी इस लेवल तक पहुंचेगी, क्योंकि जो पुराना सवाल था, क्या चांदी 3 लाख रुपए तक पहुंचेगी, उसका जवाब तो मिल चुका है। वो मंजिल तो पार हो चुकी है। तो अब बाजार में एक नया और इससे भी बड़ा सवाल गूंज रहा है। क्या ये सिर्फ शुरुआत है? कहीं ये सिर्फ ट्रेलर तो नहीं? क्या असली पिक्चर अभी बाकी है? क्या ये एक नए दौर की शुरुआत है जहां चांदी और भी नई ऊंचाइयों को छूने वाली है? तो अब सोचने वाली बात यह है कि क्या ये सिलसिला यहीं रुकेगा? क्या ये जो इंडस्ट्रियल डिमांड और लिमिटेड सप्लाई का खेल है, ये चांदी को 3.5 लाख या यहां तक कि 4 लाख रुपए के उस लेवल तक ले जा सकता है जिसके बारे में सोचा भी नहीं गया था? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो अब भविष्य ही देगा।